फॉर नेक्स्ट मई जून तक का कर देना है बाय बाय। गॉड ब्लेस, प्योर मैजिकल। डोसा वाला, ओह लवली। हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत खुश और मजे में होंगे। मदर नेचर के हर सीजन का वेलकम इसी तरीके से करना है। सो हेलो दिसंबर। तो इन प्यारे फूलों को लास्ट टाइम के लिए पुचकार देती हूँ, दुलार देती हूँ, क्योंकि अब इनको टाटा करने की बारी और ये स्नोमैन बनाने की बारी। आपके साथ स्नोमैन भी तो बनाना है और साथ में क्रिसमस भी। Let it snow, let it snow, let it snow. So bidding farewell to colors and welcoming whites, let me begin my today's vlog. Welcome and welcome back to your channel. Love and Life with Mala. मेरी सब्सक्राइबर फैमिली को ये अच्छे से मालूम है कि माला जब भी नीचे से आती थी उसके बैग में या उसके जैकेट के पॉकेट में ये सारी चीज़ें जो है उसके साथ हमेशा रहती थी। चाहे वो मेपल लीव्स बोलिए या फूल बोलिए या ऐसे पौधे बोलिए, मैं हमेशा से लाती थी, पता है। लेकिन लास्ट वीक में मैंने देखा कि ये सारे पौधे जो है इन्होंने उखाड़ दिए। तभी मुझे लगा कि यस, अब स्नो जो आने वाला है इसलिए वो सारे उखाड़ के रख दे रहे हैं। लेकिन पता है, मुझे खुशी थी कि मैं हमेशा इनको लेकर आती थी, इनको दुलार करती थी और ये मेरे घर को सुंदर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो फॉर द लास्ट टाइम मैं इनको आज सजा दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ये कभी नहीं दिखेंगे और थोड़े दिनों के बाद मैं इनको जो है अपनी किताब में ड्राइड फ्लावर के हिसाब से प्रिजर्व करके इस साल का लास्ट जो मेरा फ्लावर का जो डेकोर था वो मैं सहेज के रख दूंगी। तो अब इन फूलों के रंगों को करने की बारी है बाय बाय। इनको कहना है अलविदा इस सीजन के लिए। अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट अप्रैल मई में फिर से। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। पता है, मैं इन फूलों को, इन रंगों को, इनको रखने का कायदा किस किस तरीके से मैं रखकर कहाँ कहाँ सजाती थी, और पता है इनको लाने की एक बच्चों की तरह खुशी, एक्साइटमेंट भरा जो मेरा पल रहता था, मैं इन सबको मिस करने वाली हूँ। क्योंकि अब इनको फॉर नेक्स्ट मई जून तक का कर देना है बाय बाय। इनको लास्ट टाइम के लिए मैं पुचकार रही हूँ, क्योंकि अब इन मेपल लीव्स के ऑरेंजेस को छोड़कर हमको देखना है white, that is snow. I love you snow much. Hi everyone. So this is our first snow in 2021. Let's all explore the first snow with me. So मुझे यकीन है मेरी सब्सक्राइबर फैमिली जो ये सीन्स महक के साथ एंजॉय करेगी, आप लोगों को भी लगने वाली है ठंड और आप लोगों को फील होगा जैसे आप लोगों के मुंह से भी धुआं निकल रहा है। ये देखिए, और महक तो ना ये बिल्कुल मेरी डुप्लीकेट है। आपको फील नहीं होगा कि आप माला को नहीं देख रहे हैं। ये देखिए, मैं होती ना तो मैं भी ऐसा ही करती। और यार मजुमदार को देखिए, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं और ट्विंस भी आते, लेकिन नंदू का जो स्नो पैंट था ना वो छोटा हो गया। हम लोगों ने 2-3 महीना हुआ चेक नहीं किया एंड नो प्रॉब्लम, यार मजुमदार लेकर आएंगे तो अब तो स्नो होती रहेगी, उनके साथ मैं आऊंगी फिर। तो ये देखिए महक की कलाबाजियाँ, किलकारियाँ क्या वो कर रही थी। मगर देखिए मदर नेचर को, एवरी कलर और एवरीथिंग व्हाट शी डज इज प्योर ब्लिस, प्योर मैजिकल। So if you guys love the snow trail with me, I wouldn't say trail, but if you love the walk with me, then do comment down below and tell us that how do you like this experience. And Christmas is coming soon, so we also have our Christmas tree at home. बाहर का नज़ारा अगर ये था तो घर में भी कुछ कम नहीं था। बालकनी में खड़े होकर, जी हाँ, ब्रेकफास्ट एट टिफनीज, गर्मा गर्म कॉफी और वाइट शुगर मैजिक को अपने सामने गिरते हुए मेरे, पता है, पूरे सेंसेस में बस एक वर्ड ही नॉक कर रहा था और वो था सिर्फ ग्रैटिट्यूड। कोल्ड कॉफी इज दिस, यू नो, आप कॉफी लो
और इसको यहाँ रख दो और बर्फ इसमें गिरेगी। है ना ये ब्लेसिंग। लोग ये चीज देखने के लिए पैसा खर्च करके हिल स्टेशन जाते हैं एंड यू नो इट इज जस्ट अवे फ्रॉम माय किचन। सो किचन से बालकनी में आई एंड यू नो सो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स फॉर ऑल दिस। तो अब देख लेते हैं कि -10 में भी मेरा डोसा का बैटर फर्मेंट कितना ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। देखिए ये बहुत अच्छा फर्मेंट हुआ है। तो मेरे कनेडियन फ्रेंड्स जो घर में बैटर बनाने का सोचते हैं, आप इजीली बनाइए। नॉट इवन इन समर और स्प्रिंग, सी इन दिस काइंड ऑफ वेदर ऑल्सो योर डोसा बैटर जो मैंने रेशियो बताया है बहुत ज़बरदस्त फर्मेंट होगा। अब बारी थी गर्मा गर्म सांबर को छौंक लगाने की। और मेरा जो ये यमी सांबर की रेसिपी है, अगर आपने बनाना लीफ जॉइंट इंडिया में कलकत्ता में आपने खाया है तो वैसा ही टेस्टी यमी सांबर मेरा बनता है। तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वेरी इजी प्रोसीजर बट बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से मैंने लास्ट में अपने सांबर को लगाया तड़का। और बाहर -10 और बर्फीली वादियों को देखते हुए गर्मा गर्म सांबर पीना किस किस को पसंद है बताइए। मुझे तो बहुत पसंद है और यार मज़ेदार को भी। तो इस तरीके से डोसे का बैटर है रेडी। तो अब गर्मा गर्म डोसा बनाते हैं। ओह लवली। सो ऑल थैंक्स टू आदोर, उसके डिमांड के लिए ये बर्फ में बैठकर डोसा और गर्मा गर्म सांबर ये खाने का मजा ही आ गया। गरम तवे में इस तरह बूंदों का डांस करना ना मुझे बहुत पसंद है। मैं हर डोसे के पहले ये करती हूँ। एनीवेज, मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है, आप लोग भी अपना सांबर का रेसिपी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मुझे और भी टिप्स मिले। स्नो के साथ होगा। गरम गरम हॉट पाइपिंग डोसा, सांबर एंड स्नो। ऐश है यार मजेदार। क्या बात है। See the desi pattern of this dosa, and here is also the desi pattern. One is from Mother Nature and one is from Love and Light with माला। चलिए भाई, माला दा ढाबा जिंदाबाद। एक के बाद एक डोसा बनाती गई और सबने इतना रिलिश करके खाया और मैंने अपने सासू माँ को भी याद किया। So what are you eating? पराठे? Dosha. How are you liking dosha? Yum. Yum. So you had dream, no, of eating dosa? Now it's done. Mama did more. Okay. Yummy at Maya. So sweet. How is the dosha? Good. So what you want to say to all my subscribers? Subscribe to Mama channel. Yummy at Maya. And tell them to subscribe. Subscribe. और ये सुपर कड़क लेसी पैटर्न वाला डोसा मैंने बनाया अपने लिए लास्ट में आराम से आंख बंद करके खाने के लिए। और ये ना मैं सांबर के साथ नहीं, मैं ऐसे ही खाऊंगी। This is the dosa. Yum yum yum. Yeah, you are showing me a magic. Show me. What magic are you showing? Oh my God. What are you up to? वैसे तो माँ और बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मगर जिस दिन डोसा बनता है उस दिन अपनी मदर इन लॉ को और ज़्यादा करीब महसूस करती हूँ। बाय बाय। सो नेक्स्ट मॉर्निंग भी बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है एज यू ऑल कैन सी। इसी में जो है बच्चे सब स्कूल गए और मैं थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं, क्योंकि इन लोगों का पहली बारी है ना। बट मेरे को देख के हैरानी हुई कि धीरे धीरे ना बच्चा जो है इस तरीके के वेदर और ऐसे रास्तों से गुजरना ये सब से ना कस्टम्ड हो जाता है। बच्चे लोग स्नो बॉल बना रहे थे तो मुझे बहुत हैरानी हुई। तो लौटते वक्त मैंने भी देखा कि ये लोग भी आराम से चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मैंने फिर ना इनको ज़्यादा रोका टोकी नहीं की। मैंने कहा नहीं, करने देती हूँ ताकि ये भी है इस वेदर से जो है ये फेमिलियर हो जाए। लग रहे हैं ना जैसे दो छोटे छोटे एस्कीमोस।
देखिए इन सब जगहों में ही फूल खिलते थे जहाँ से मैं अपने घर में प्लग करके लाती थी, स्पेशली ये वाला जो फेंसिंग है हंटर्स लैंडिंग का। और अब देखिए ये सारे फूलों की जगह ले ली है बर्फ ने। तो कोई बात नहीं, इस नएपन, इस मैजिकल चीज का भी तो स्वागत करना है, स्नोमैन भी तो बनानी है आपके साथ इस तरीके से। तो चलिए अब लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल, और जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी हो आज की तो दे दीजिएगा लाइक, और फॉलो करिए मुझे इंस्टा में। जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपनी लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला।